अध्यक्ष महोदय, मैं अपना इस्तीफा सौंपने जा रहा हूं। भारत के इतिहास में पहली बार एक चलती हुई सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई। लोग कहते हैं ये लोकतंत्र की जीत थी, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी साजिश थी। ये देखिए, ओडिशा के मुख्यमंत्री जो कायदे से संसद में होने ही नहीं चाहिए थे, उन्होंने वो आखिरी बटन दबाया जिसने वाजपेयी जी की कुर्सी छीन ली। अगले 10 मिनट में आप उस अवैध वोट की पूरी इनसाइड स्टोरी देखेंगे जिसने भारत को करोड़ों के चुनावी खर्च में झोंक दिया। आज का दुश्मन कोई विदेशी ताकत नहीं, बल्कि सत्ता का लालच और नियमों की हेराफेरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़े नेता नियमों से बंधे होते हैं, लेकिन 1999 का ये किस्सा साबित करता है कि एक छोटा सा लूप होल कैसे पूरे देश की किस्मत बदल सकता है। वीडियो के अंत में मैं आपको वो सीक्रेट डील बताऊंगा जो वोटिंग से ठीक एक रात पहले सोनिया गांधी और विपक्षी दलों के बीच हुई थी, जिसने गमांग को दिल्ली बुलाने पर मजबूर किया। जयललिता का धोखा। सरकार की नींव तब हिली जब जयललिता समर्थन वापस ले लिया। चाय की टेबल पर शुरू हुई एक बहस ने केंद्र सरकार को गिराने की साजिश का रूप ले लिया। लेकिन असली संकट गठबंधन टूटना नहीं था। असली संकट तो उस शख्स का सदन में आना था जो मुख्यमंत्री की शपथ ले चुका था। गमांग का अवैध वोट। गिरिधर गमांग ओडिशा के सीएम बन चुके थे। नियम कहता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आप संसद में वोट नहीं दे सकते। डेटा। विपक्ष ने तर्क दिया कि गमांग ने अभी तक अपनी सांसदी से इस्तीफा नहीं दिया है। तकनीकी तौर पर वो सही थे, लेकिन नैतिक तौर पर यह नैतिकता तब धुआं हो गई जब स्पीकर ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने वाजपेयी जी के पैरों तले जमीन खिसका दी। आप शायद सोच रहे होंगे कि वाजपेयी जी उस वक्त रो रहे होंगे। नहीं, वो मुस्कुरा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि ये हार उनकी सबसे बड़ी जीत बनने वाली है। ये समझना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि राजनीति में कभी कभी पीछे हटना असल में लंबी छलांग की तैयारी होती है। गमांग ने वोट दिया, सरकार एक वोट से गिरी और देश फिर से चुनाव में गया। वाजपेयी जी ने सदन में निकलते वक्त बस इतना कहा, सच्चाई को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। अगर आप भी वाजपेयी जी की तरह अपनी लीडरशिप और कम्युनिकेशन को सुधारना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फ्री गाइड दी है जो आपको मुश्किल समय में शांत रहना सिखाएगी। अब सरकार तो गिर गई थी, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके बाद हुए चुनाव में वाजपेयी जी ने कारगिल युद्ध को अपनी ढाल कैसे बनाया?